Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and everybody who is watching my YouTube channel. Students, today we are going to solve exercise 5.3. तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम चेक 5.3 या फिर एक्सरसाइज 5.3 जो भी कहें इसको, वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चेक 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ द गिवन सेट्स। देखो बच्चों, इसमें निकालना है आपने यूनियन। यूनियन का मतलब होता है टू ज्वाइन, मिला कर लिखना। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट्स में जो वैल्यूज हैं उनको मिला कर लिखना। अगर फर्ज करो एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो हमारे जब इनको यूनियन फाइंड करेंगे ना बच्चों, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने मिला कर लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। ठीक हो गया? जो वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उसको हमने एक दफ़ा लिखना है। मतलब फर्ज करो एक वैल्यू एक में भी आ रही है और दूसरे में भी आ रही है, तो उसमें हमने वन टाइम लिखना है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है दोनों वैल्यूज़ को मिला कर लिखना। दोनों सेट्स में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको मिला कर लिखना, और यूनियन को हम यू से शो करेंगे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन की तरफ, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। एक क्वेश्चन समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फाइंड द यूनियन ऑफ द गिवन सेट्स। ठीक है, यूनियन निकालना है हमें। सेट ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 4 7 और 10। सेट बी गिवन है 1 3 5 7 8 और 9 बच्चों। ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है? यूनियन फाइंड करना है ना। क्वेश्चन में कहा था यूनियन फाइंड करें। ठीक है, आपने इस चीज़ को फोकस करना है, यूनियन। ठीक है, यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है इनको मिला कर लिखना, टू ज्वाइन करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लिखेंगे ए और बी है तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। यूनियन की वजह से हमने यूनियन लगा दिया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखा है ना हमने बच्चों, तो ए की वैल्यू आपने लिखनी है 1 2 4 7 10। ये हमने ए वाली वैल्यू लिख दी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन, तो हमने यूनियन लगा दिया। फिर आगे बी है तो हमने बी वाली वैल्यू लिखनी है 1 3 5 6 8 9। ठीक है बच्चों, ये वाली सारी वैल्यू लिख ली। तो ए यूनियन बी, तो हमने ए की वैल्यू और यूनियन हमने बी की वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है बच्चों, अब यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनको ज्वाइन करना है, इनको मिला कर लिखना है, दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना है। तो लिखेंगे ए यूनियन बी, हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, अब यहाँ से पहले दोबारा लिख लो ए यूनियन बी, या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए यूनियन बी। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ है, इसमें है 1। ठीक है, 1 लिख लिया। फिर 2 3, इधर यहाँ पे अरेंज करके लिखना है। दोनों सेट्स में देख रहे हैं वैल्यू अरेंज में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटी सी बड़ी वैल्यू। 1 लिख दिया, फिर 2 है, फिर देखो यहाँ पे 3 है वो लिख दिया, फिर 4 लिख लेंगे हम, फिर इन दोनों में देखो 5 है, फिर 6 हो गया, फिर 7, फिर 8 9 और 10। अरेंज करके लिखना है बच्चों। ठीक है, तमाम की तमाम वैल्यूज़ लिखनी है, दोनों सेट वाली अरेंज करके लिखनी है। ठीक है, कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको भी वन टाइम ही लिखना है। ठीक है, अरेंज करके लिखना है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी वाला। नेक्स्ट पार्ट बी है, x इज इक्वल टू 4 8 12 और 16। ठीक है, और y सेट है हमारे पास 6 12 18 और 24। अब देखो बच्चों, यूनियन निकालना है, तो अब यहाँ पे x और y आया है, तो हम लिखेंगे x यूनियन y। क्या लिख देंगे? x यूनियन y। पहले हमने x है तो x की वैल्यू लिखनी है, यहाँ से लिखनी है 4 8 12 और 16, 4 8 12 और 16। फिर हमने यूनियन लगा लेना है, यूनियन लगा हुआ था, और फिर y की वैल्यू लिखनी है 6 12 18 और 24। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चूंकि यूनियन है तो इन दोनों की वैल्यूज़ को मिला कर लिखेंगे। पहले क्या आएगा हमारे पास 4, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 6, शाबाश, फिर 8 आ गया। ठीक है, फिर 12 आ गया, जो छोटी वैल्यूज़ है उसको पहले लिखना है, फिर 16 आ जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24। देखो एक आर्डर में लिखा हुआ 4 6 8 12 16 18 और 24। ठीक है, ये था हमारा यूनियन। ठीक है, ये पार्ट 2 था। अब पार्ट सी देखो, पार्ट सी में बच्चों कह रहे हैं p इज इक्वल टू 2 7 12 17 एंड 23। ये 17 लिखा हुआ है। ठीक है, और q है हमारे पास 1 7 13 19 एंड 25। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो यहाँ पे p और q की बात हो रही है, p और q की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे p यूनियन q। p यूनियन q, पहले p लिखा है तो p वाली वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से देख लेंगे 2 7 12 17 23। ठीक है, हमने ये लिख दिया, और फिर हमने किसकी वैल्यू लिखनी है? फिर हमने q वाली वैल्यू लिखनी है 1 7 13 19 एंड 25। ठीक है बच्चों, अब चूंकि यहाँ यूनियन लगा हुआ है तो उसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को ज्वाइन करके लिखना है। यहाँ पे ज़रा फोकस करना है आपने, देखना है ज़रा।
अब देखो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इन दोनों में देखो स्मॉलर वैल्यू क्या है 1, ठीक है 1 लिख लेंगे। फिर हमने 2 लिख दिया। अब देखो 7 दोनों में आ रहा है ना, इस चीज़ को ज़रा देखो ज़रा, 7 यहाँ पे भी आ रहा है और बच्चों 7 यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक हो गया। तो हमने इसको 1 टाइम लिखना है। कितनी दफ़ा लिखना है? 1 टाइम। सबसे पहले क्या लिखा था हमने 1, फिर हमने क्या लिखा है 2, और फिर 7 दोनों में आ रहा है, एक दफ़ा लिख लेंगे 1 टाइम। फिर इसके बाद देखो 12 आ गया, फिर हमारे पास 13 है हमारे पास बच्चों, फिर हमारे पास 17 आ गया, फिर हमारा 19 है, फिर 23 है और 25। बस जो 2 टाइम आया है ना उसको अपने 1 टाइम लिख देना है, ठीक हो गया। यूनियन का मतलब है ज्वाइन करके लिखना है, दोनों सेट्स को ज्वाइन करके मिलाकर लिखना, अरेंज करके लिखना, और जो रिपीट है उसको आपने एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है डी। m इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। ये क्वेश्चन में गिवन है। n है 20, 50, 80 और 110। अब देखो यूनियन निकालना है बच्चों, कोई भी सेट है, m है तो n है, लिखेंगे m यूनियन n, m यूनियन n करेंगे। तो पहले हमने m वाली वैल्यू लिख ली सारी यहाँ से, फिर यूनियन लगा के फिर n वाली वैल्यू लिख ली, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी देखो जो वैल्यू रिपीट होंगी उसको हमने एक दफ़ा ही लिख रहे हैं। ये 10 आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब 20 दोनों में आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है, इसको आपने 1 टाइम लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर रही है, 22 टाइम आया हुआ है, ठीक है। अब जिस तरह आगे 50 भी 2 टाइम आया हुआ है, तो आपने इसको 1 टाइम ही लिखना होगा, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे 10, फिर 20, देखो दोनों में 1 टाइम लिखेंगे, फिर 30 लिख देंगे, फिर 40 लिख लेंगे, फिर हमारे पास क्या आया 50, देखो दोनों में आया ना, एक 1 टाइम लिख लेंगे 50, फिर 80 और 110, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास m यूनियन n, ठीक है। अरेंज करके लिखा, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट है। ई पार्ट है हमारे पास बच्चों, E इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 15, ठीक है। और हमारे पास F पार्ट है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब इनका भी यूनियन निकालना है, फाइंड करना है, तो E यूनियन F क्या लिखेंगे, E यूनियन F इज इक्वल टू E की वैल्यू लिख लेंगे बच्चों और फिर यूनियन F वाली वैल्यू लिख देंगे। तो E यूनियन F क्या लिखेंगे, फिर E वाली वैल्यू लिखेंगे वही 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 15 बच्चों। फिर यूनियन लगा के F वाली वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है। उसी तरह E वाली यूनियन F वाली वैल्यू लिखना है, ठीक है। अब यूनियन में इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे पहले 1, अब इसके बाद देखो 2 आ रहा है, ठीक है। फिर इन दोनों में देखो 3 आ रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो हमने 3 को क्या करना है 1 टाइम लिखना है, ठीक है। 3 दोनों में रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे भी देखो ये आ रहा है और ये आ रहा है, आपको समझाने के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 को 1 टाइम लिख देंगे। फिर देखो 5 भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो 5 भी हमने 1 टाइम लिख देना है, 5 भी दोनों में आ रहा है तो हमने 5 को भी 1 टाइम लिख दिया। फिर इसके बाद देखो 7 आ रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है बच्चों, ये तीनों वैल्यू, और 7 को भी हमने 1 टाइम ही लिखना है। उसके बाद 9 आ गया बच्चों, फिर 11 आ गया, ठीक है। 11 भी देखो रिपीट हो रहा है, ये देखो ये भी और ये भी, इसको 1 टाइम ही लिखना है आपने, ठीक हो गया। फिर 15 लिखें, फिर 13 लिख देंगे और फिर आखिर में 15 लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए हाईलाइट किया कि जो वैल्यू रिपीट हो रही होगी उसको अपने 1 टाइम लिखना है। तो ये आपका आ गया E यूनियन F। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कह रहे हैं फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सेट्स। इसमें बच्चों निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज, जो दोनों में है कॉमन, कौन सी वैल्यू कॉमन, और इसका साइन होता है ये, ठीक है। यूनियन का साइन ये U होता है और इंटरसेक्शन का साइन उल्टा कर देना उसको, N की टाइप होगा, ठीक है, N टाइप होगा। और इसमें वो वैल्यू लिखनी है जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगी, मतलब A और B में जो दोनों में कॉमन वैल्यू है ना, सिर्फ वो वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। फाइंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन ये है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन वैल्यूज, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लिखे फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सेट्स। इसमें बच्चों सेट ए गिवन है 1, 3, 5, 7 और 9, और सेट बी गिवन है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या निकालना है, मैंने आपको बोला था इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये जो साइन है ना बच्चों, ये वाला, ये साइन जो है ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक हो गया बच्चों। और यहाँ पे भी बच्चों इंटरसेक्शन लगाना है आपने दोनों के सेट के बीच में। यहाँ लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए है तो ए वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे हमें 1, 3, 5, 7, 9,
और इंटरसेक्शन बी वाली वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 8 10 यहाँ से लिख लिया। ठीक है बच्चों, मैंने बोला था जो दोनों में कॉमन है वो दिखने। अब देखो इसमें देखो 1 है, इसमें 1 नहीं है, ठीक है नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 9 इसमें है, इसमें नहीं। कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं आ रही बच्चों। जब कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं आएगी तो हमने एम्प्टी सेट लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो बेशक ए इंटरसेक्शन बी, कोई सेट नहीं आएगा इसके अंदर, जीरो नहीं लिख सकते आप बच्चों। ठीक है, इसके अंदर आपने जीरो नहीं लिखना, बस ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। पार्ट बी है हमारे पास C इज इक्वल टू 2 8 14 20 एंड 26। डी है 4 8 12 16 और 20 बच्चों। ठीक है, इसमें भी इंटरसेक्शन निकालना है तो लिखेंगे C इंटरसेक्शन D, ये हो गया C इंटरसेक्शन D। ठीक है, और C की वैल्यू क्या है 2 8 14 20 26, ये वाली लिख दी, इंटरसेक्शन का साइन लगाया बच्चों। और D वाली वैल्यू है 4 8 12 16 और 20। ठीक हो गया, ये हमारे पास C वाली वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन लगा के D वाली वैल्यू। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन वैल्यू जो दोनों में है। देखो इस तरह देखना आपने, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है, इसमें है, यस, ये देखो ये वाली वैल्यू 8 इसमें भी है और इसमें भी है, यस, ये 8 लिख लेंगे हम। अब इस तरह देखो 14 इसमें है लेकिन इसमें 14 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 20 इसमें है और इसमें भी है, ये दोनों में कॉमन आ गए, ये भी हमने लिख लेना है। ठीक हो गया, 26 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, C इंटरसेक्शन D वाला। C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 8 एंड 20, 8 और 20 क्योंकि दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही थी ना ये वाली, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, अब आ गया E यूनियन E निकालना। E की वैल्यू है 40 45 50 55 60 और F की वैल्यू है 30 40 50 60 एंड 70। इसमें बच्चों निकालना है E इंटरसेक्शन F। ठीक है, मेथड वही है, वर्ड कोई भी लिख दें, A भी लिख दें, E F लिख दें, जो भी मर्जी। E इंटरसेक्शन F, पहले आपने E वाली वैल्यू लिख देनी है, इंटरसेक्शन लगा के आपने F वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक हो गया, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, अब देखो दोनों में E इंटरसेक्शन F, देखो इसमें 40 है और इसमें भी 40 है, यस ये कॉमन आ गया बच्चों, एक ये वाला आ गया कॉमन। आपने निशान नहीं लगाना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 40 लिखने। अब 45 इसमें है, इसमें नहीं है। 50 इसमें भी है बच्चों और इसमें भी है, आपने लिख लेना है 50 कॉमन। 60 इसमें भी है और इसमें भी है 60। ठीक है बच्चों, ये हमारा E इंटरसेक्शन F आ गया हमारे पास। ठीक है, ये था पार्ट नंबर C। अब पार्ट नंबर D में चलते हैं। तो पार्ट D है बच्चों, G इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 और H है हमारे पास 2 6 10 14 18 22 और 26। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें निकालेंगे G इंटरसेक्शन H, तो G इंटरसेक्शन H लिखेंगे। पहले हमने G वाली वैल्यू लिख देनी है, यहाँ से देके सारी की सारी वैल्यू G वाली लिख ली बच्चों। फिर इंटरसेक्शन हमने लगाया और फिर हमने H वाली वैल्यू ये सारी की सारी दे के हमने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों में देखना क्या कॉमन है। इसमें देखो 2 है और इसमें भी है बच्चों, तो ये 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 11 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर 13 है, इसमें नहीं है। 17 है, इसमें नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपका 2 कॉमन आया, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपका 2 कॉमन आया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। E पार्ट है हमारे पास K इज इक्वल टू A E I O U और L है हमारे पास M N O P और Q। ठीक है बच्चों, अब K इंटरसेक्शन M L, K इंटरसेक्शन L, इसको इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। K वाली वैल्यू लिख ली और फिर इंटरसेक्शन लगा के L वाली वैल्यू लिख ली अपनी सारी। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो बच्चों, A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। E इसमें है, इसमें नहीं है। I इसमें है, इसमें नहीं है। O इसमें है, O इसमें भी है, यस O कॉमन आ गया ये वाला बच्चों। ठीक है, O कॉमन आ गया और U इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो कॉमन कौन सा आ गया, U, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा K इंटरसेक्शन L, K इंटरसेक्शन L का आंसर क्या आया, O, ये O लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये वाला। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इसमें मैथ से रेलेवेंट आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, पेपर्स के करीब आपको गेस्ट भी बताया जाएगा और वैसे भी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको साथ हाईलाइट करवा दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, if
O इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन है। ऑड नंबर लिखने हैं, ऑड नंबर, ठीक है, आपको बताओ जी ऑड नंबर क्या होते हैं, और 10 से कम लिखने हैं। ठीक हो गया। और हमारे पास है P इज इक्वल टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15। ठीक है, लेस देन 15। दूसरा है प्राइम नंबर लिखने हैं और लेस देन 15 से कम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको प्राइम नंबर भी पता होने चाहिए क्या होते हैं, और ऑड नंबर भी आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसमें बच्चों यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, इसको आपने इंपॉर्टेंट लगा लो, हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो क्या लिखना है, सेट O और सेट P की वैल्यू लिखनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों इस पे इंपॉर्टेंट का निशान लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं O इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड नंबर। कौन से नंबर है बच्चों, ऑड नंबर की बात हो रही है, और ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर होते हैं। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 सेकंड, एक सीक्वेंस में जा रहे होते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हमने ऑड नंबर पहले लिखने हैं। अब लिखेंगे O इज इक्वल टू, ये देखो O, सेट ऑफ ऑड नंबर लिखेंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, लेस देन 10, 10 से कम ऑड नंबर क्या है, 9 तक स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 9 तक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास P है, हमारे पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर। बच्चों अब हमने देखना है प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखना, प्राइम नंबर इसमें आ जाएगा 2 3 5 7। अब 9 प्राइम नहीं आता क्योंकि उसमें 3 का टेबल आ जाता है ना, फिर 11 और फिर आ गया 13, फिर आ गया बच्चों 13, ये 15 से कम लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें निकालना है ना यूनियन और इंटरसेक्शन। इसमें बच्चों यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है आपने बच्चों। ठीक है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले यूनियन फाइंड करते हैं, O यूनियन P, O यूनियन P। अब O वाली वैल्यूज ये वाली है 1 3 5 7 और 9, और यूनियन P वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 5 7 11 और 13। बच्चों अब यूनियन का मतलब मिलाकर लिखना, इन दोनों वैल्यूज़ को मिलाकर लिख देंगे। 1 फिर 2 फिर देखो 3 दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में रिपीट हो रही है इसको एक दफ़ा लिखते हैं 3, फिर लिख देंगे 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11 और 13। ये आ गया बच्चों O यूनियन P। ठीक है, O यूनियन P। और इसमें आप देखो यूनियन निकाल लिया, अब हमने इसका इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो क्या लिखेंगे, O इंटरसेक्शन P, O इंटरसेक्शन P, O वाली वैल्यू वही लिख देंगे 1 3 5 7 9, और इंटरसेक्शन P वाली वैल्यू वही 2 3 5 7 11 और 13। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को जब मिलाएंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 1 है इसमें नहीं है, इसमें बच्चों 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक हो गया, ये आ गया। इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, और इसमें 7 है और इसमें 7 है। ठीक है, तो ये हमारा O इंटरसेक्शन P आ गया, O इंटरसेक्शन P। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, O इंटरसेक्शन P आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ x इज इक्वल टू A C E G और I, y इज इक्वल टू B D F H O and z इज इक्वल टू A E I O U, देन फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें बच्चों क्या फाइंड करना है, ए पार्ट है x माइनस वाई फाइंड करना है, नई चीज़ है, अभी आपको मैं सिखाऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। फिर x माइनस जेड फाइंड करना है बच्चों, फिर है y माइनस जेड फाइंड करना है बच्चों, और इसके बाद आ गया y माइनस एक्स फाइंड करना है, और z माइनस वाई फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इसमें माइनस है x माइनस वाई। ठीक है, एक नई चीज़ है, कैसे फाइंड करते हैं तो इंशाल्लाह सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक पार्ट कर लेंगे, समझ आ गया तो बाकी सारे पार्ट आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छी तरीके से समझना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, x की वैल्यू गिवन है A C E G और I, y की वैल्यू है बच्चों H D F H और E, और z की वैल्यू है हमारे पास A E I O और U। ठीक है बच्चों, ये O है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है B D F H और O। ठीक है, ये B है, इसको थोड़ा सही कर लो, ये है B
और ये हमारे पास O है, ठीक है। और Z की वैल्यू क्या है, A, E, I और U। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड करना है x माइनस वाई, x माइनस वाई, ठीक है बच्चों। इस पे फोकस करना है, माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। सेट्स में हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, पहले x लिखा है तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, A, C, E, G और I, E, ठीक है। ये हमने वैल्यू लिख ली x की, फिर माइनस, अगर यहाँ माइनस लगाओ तो फिर माइनस लगा देना है, ठीक है। और y की वैल्यू लिखेंगे H, D, F, H और O। बच्चों अब यहाँ पे फोकस करना है, माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक हो गया। आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को लाउडली बोलना है, जो वैल्यू इसमें नहीं होगी वो लिख लेंगे। देखो A इसमें नहीं आ रहा, हमने लिख लेना है, ठीक हो गया। C इस सेकंड वाले में नहीं आ रहा, हमने लिख लेना है। E इसमें नहीं आ रहा तो हमने लिख लेना है। G इसमें नहीं आ रही, हमने वैल्यू लिख लेनी है। और I इसमें नहीं आ रहा, लिख लेना है। हमने फर्स्ट सेट की जो वैल्यूज़ सेकंड वाले में मौजूद नहीं है वो लिख लेनी है, ठीक है। A भी नहीं आ रहा, लिख लिया। C भी इसमें नहीं आ रहा, लिख लिया। E भी नहीं आ रहा, लिख लिया। G भी नहीं आ रहा, लिख लिया। I भी नहीं आ रहा, लिख लिया। समझ आ गई। रिवर्स नहीं देखना आपने, इसको इसमें देखना है अपने वैल्यूज़, ठीक हो गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है x माइनस जेड निकालना है, x माइनस जेड। तो x माइनस जेड उसी तरह लिखेंगे, x माइनस जेड इज इक्वल टू, पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है A, C, E, G, I, फिर माइनस लगा के z की वैल्यू लिखनी है A, E, I, O, U, ठीक हो गया। माइनस में भी उसी तरह ये वाली वैल्यू लाउडली बोलनी है, जो इसमें नहीं है वो लिखेंगे। देखो A इसमें आ रहा है, हमने A की वैल्यू नहीं लिखेंगे। C इसमें नहीं आ रहा, हमने लिख लेना है। G इसमें नहीं आ रहा, हमने लिख लेना है, ठीक है। I इसमें आ रहा है, वो हमने नहीं लिखना है। और दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह काट लो ना, देखो जो सेम वैल्यू है वो काट दो, ये देखो। और ठीक है, E भी हमारा कट गया और हमारे पास I भी कट गया, और बाकी जो ये वैल्यू बच गई वो लिख लो। फिर C और G इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह भी कर लो, या ये वाली वैल्यू लाउडली बोलते जाओ, जो उसमें नहीं होगी वो हमने लिख लेना है, ठीक हो गया। ये था पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट सी हमारे पास y माइनस जी निकालना है, y माइनस जी। तो पहले y माइनस जी इज इक्वल टू, पहले y की वैल्यू हमने लिख ली, माइनस z की वैल्यू हमने लिख ली, ठीक हो गया। दोनों वैल्यू लिख ली ना। अब इसी तरह लाउडली बोलो, b इसमें नहीं है, हम लिख लेंगे यहाँ पे आंसर में, ठीक है। अब d इसमें नहीं है, हम लिख लेंगे। f की वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है, हमने लिख लेनी है। h की वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है, हमने लिख लेनी है। और o की वैल्यू देखो इसमें मौजूद है ना, o वाली वैल्यू, ठीक है। तो o वाली वैल्यू हमने नहीं लिखनी, ये हमारा होगा y माइनस जी, y माइनस जी। इसका d पार्ट है y माइनस एक्स निकालना है, y माइनस एक्स। बिल्कुल उसी तरह पहले हमने y लिख रहे हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपने पहले y की वैल्यू लिख लो b, d, f, h, o, माइनस एक्स की वैल्यू लिख लो a, c, e, g और i, ठीक है। तो इसी तरह लाउडली बोलो, b इसमें नहीं है, हम लिख लेंगे, ठीक है ना। d इसमें मौजूद नहीं है, लिख लेंगे। f की वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है, लिख लेंगे। h की वैल्यू भी इसमें मौजूद नहीं है, लिख लेंगे। और o की वैल्यू भी इसमें मौजूद है, लिख लेंगे, ठीक है। मौजूद नहीं है, ठीक है, जो वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है वो लिख लेंगे, मतलब कॉमन नहीं लिखेंगे। b इसमें नहीं है, लिख लिया। d भी इसमें मौजूद नहीं है, लिख लिया। f भी नहीं है, h भी नहीं है, कोई वैल्यू भी इस वाली जो इसमें सेम आ रही हो लिखनी, ठीक है, कोई भी नहीं है जो इसमें मौजूद हो, तो इसलिए हमने ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने लिख लेनी है, ठीक है। y माइनस एक्स था, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4। इसका पार्ट ई भी है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है z माइनस वाई, z माइनस वाई। तो आप लिखेंगे z माइनस वाई इज इक्वल टू, z की वैल्यू लिख रही है a, e, i, o, u, माइनस y की वैल्यू है b, d, f, h और o, ठीक है। अब देखो उसी तरह देखेंगे, ये वाली वैल्यू a इसमें मौजूद नहीं है, लिख लेंगे। e इसमें मौजूद नहीं है, हमने लिख लिया यहाँ पे। i इसमें मौजूद नहीं है, लिख लिया। o इसमें मौजूद है, इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो दोनों में है वो नहीं लिख रहे हैं। u इसमें मौजूद नहीं है, हम इसलिए लिख लेंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह स्टार लगा लेना आपने। a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 11, b इज इक्वल टू 1, 5 एंड 12, c इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसमें फाइंड करना है अपने a यूनियन b यूनियन c। एक तो आपने ये तीनों का यूनियन फाइंड करना है, तीनों में जो
मिला के वैल्यू लिखेंगे तीनों, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तीनों का कॉमन लेना है, तीनों में जो कॉमन है वो लिखना है और ये लिखना है, ये दो पार्ट निकालने हैं, एक तीनों का यूनियन और तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन था वही, a इज इक्वल टू 1 3 5 7 और 11, b था 1 5 और 12 और c था 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने क्या करना है, पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट है, एक निकालना है वही a यूनियन b यूनियन c और एक निकालना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे a यूनियन b यूनियन c, ये जो क्वेश्चन था हमने लिख लिया। पहले a है तो हमने a वाली वैल्यू लिखनी है 1 3 5 7 और 11 ये वाली, फिर हमने यूनियन लगा लिया, फिर आगे b की वैल्यू लिखनी है 1 5 और 12, 1 5 और 12 लिख दी, फिर यूनियन लगा लिया और फिर c की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये तीनों में यूनियन है बच्चों, यूनियन तो इन तीनों की वैल्यूज को मिला के लिख दे रहे हैं, जो वैल्यू कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 1 1 और 1 तीनों में 1 है, लेकिन हमने 1 एक दफ़ा लिखना है। फिर 1 के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर हमने 2 लिख देना है। फिर 3, देखो 3 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन एक दफ़ा लिखना है आपने 3। फिर लिख देना है 4, अरेंज करके लिखना है। फिर इसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद हमारे पास आ रहा है जी, देखो 7 आ रहा है, 7 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 12 आ रहा है, ठीक है। जो सब की वैल्यूज़ हैं उनको लिख देना है हमने, जो कॉमन वैल्यूज़ को हमने एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तीनों में जो कॉमन होगी वो लिखना है हमने। अब लिखेंगे पहले वैल्यूज़ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, पहले हमने a वाली वैल्यू लिख देनी है, फिर इंटरसेक्शन b वाली वैल्यू लिख देनी है और इंटरसेक्शन c वाली वैल्यू लिख, ठीक है। अब तीनों में जो कॉमन है वो लिखते हैं हमने। देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, हमने 1 लिख देना है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, एक में भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है और इनमें नहीं है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है। जो तीनों में कॉमन थी ना वो चीज़, ठीक है। ये देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तीनों में जो कॉमन था वो हमने लिख लिया, ठीक हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, इसका मतलब है 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब होता है कि 20 तक कंटिन्यू चल रहा है। x की वैल्यू है 2 4 6 डॉट डॉट का मतलब है सेम इसी तरह आपने चलना है, 2 4 6 आगे फिर 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा, 20, इसी सीक्वेंस में जाना है। y इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 और 18, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं u की, x की और y की, ठीक है। इस डॉट का मतलब बीच में कॉन्टीन्यूस वैल्यू लिखनी है इसी तरह जो सीक्वेंस चल रहा है। इसमें हमने फाइंड करना है बच्चों, इसमें एक तो फाइंड करना है हमने x माइनस वाई फाइंड करना है, फिर y माइनस जेड फाइंड करना है। ये ऊपर जिस तरह किए थे उसी तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे है x कंप्लीमेंट, ये एक नई चीज़ है तुम्हारे लिए। x कंप्लीमेंट निकालना है, y कंप्लीमेंट निकालना है, z कंप्लीमेंट और u कंप्लीमेंट, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6। अब देखो u इज इक्वल टू 1 2 3 वही अप टू 20 तक है, x की वैल्यू 2 4 6 अप टू 20 तक है, y की वैल्यू 3 6 9 12 और 18 तक है, z की वैल्यू 2 3 5 7 11। ये क्वेश्चन में गिवन था। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई बच्चों उसी तरह निकालना है, x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू, x माइनस वाई, पहले हमने x वाली वैल्यू लिख दी। यहाँ पे देखो 2 4 6 मैंने पूरी लिख दी, 2 4 6 आगे 8 10 12 14 16 18 20, इसी सीक्वेंस में जाना है आपने। यहाँ डॉट डॉट लगाना है, इसी सीक्वेंस में जाना है। माइनस y की वैल्यू 3 6 9 12 15 और 18, देखो वही वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है। आप इसकी वैल्यू लाउडली बोलो, माइनस है ना, जो इसमें नहीं होगी वो लिख लेंगे। 2 इसमें नहीं है, हमने लिख लेना है। 4 नहीं है, इसमें लिख लेंगे। 6 इसमें मौजूद है, हम नहीं लिखेंगे। ये देखो 6 इसमें मौजूद है, ये वाला इसमें है, हम नहीं लिखेंगे। 8 इसमें मौजूद नहीं है, हमने लिख लेना है। 10 इसमें मौजूद नहीं है, हमने लिख लेना है। अब 12 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तो हमने इसको नहीं लिखना बच्चों, इसको नहीं लिखना है, दोनों में है ना। 14 इसमें नहीं है, हम लिख लेंगे। 16 की वैल्यू इसमें नहीं है, लिख लेंगे। और 20 की वैल्यू भी इसमें नहीं है, वो लिख लेंगे, ठीक हो गया। ये हो गया x माइनस वाई। अब हमारे पास है
बी पार्ट y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कैसे निकालेंगे, y माइनस जेड उसी तरह y की वैल्यू पहले लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 माइनस z की वैल्यू वही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। वही ये वाली वैल्यू देखो जो इसमें नहीं है वो लिख देंगे। 3 इसमें मौजूद है, ये 3 मौजूद है ना, ये वाली वैल्यू इसमें है नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, हमने लिख लिया। 9 इसमें नहीं है, हमने लिख लेना है। 12 इसमें मौजूद नहीं है, हमने लिख लेना है। 15 इसमें मौजूद नहीं है, लिख लेंगे। और 18 इसमें मौजूद नहीं है, लिख लेंगे, ठीक है। इस वाली वैल्यू जो इसमें मौजूद नहीं होंगी वो लिखनी है हमने, ठीक हो गया। पार्ट नंबर सी है एक्स कंप्लीमेंट, इस लफ्ज़ को बोलते हैं कंप्लीमेंट। इस लफ्ज़ को क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्लीमेंट पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट, ठीक है। एक्स कंप्लीमेंट, जब जिसका भी बच्चों कंप्लीमेंट निकालना होगा उसको यू में से माइनस करेंगे। अगर एक्स कंप्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस एक्स हो जाएगा, वाई कंप्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स कंप्लीमेंट निकालना है तो एक्स कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, यू माइनस एक्स। जिसका कंप्लीमेंट निकालना पहले यू लिखेंगे, यू माइनस एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट है तो यू माइनस एक्स। अब बाकी आगे इजी है, u की वैल्यू हम लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 20 से मतलब 1 2 3 4 5 तमाम वैल्यूज इंक्लूडेड हैं 20 तक। माइनस x की वैल्यू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम देखेंगे लाउडली, जो इसमें नहीं है वो लिख देंगे। 1 इसमें नहीं है, हम लिख देंगे। 3 इसमें नहीं है, हमने लिख लेना है। 5 इसमें नहीं है, हमने लिख लेना है। 7 इसमें मौजूद नहीं, हमने लिख लेना है। इसी तरह चलते जो ना, फिर आगे इसमें 8 आएगा, 8 इसमें है नहीं लिखेंगे। 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 10 इसमें मौजूद है, इसका आगे 11 इसमें आएगा ना, 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह 13 15 17 और 19 तक ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। एक्स कंप्लीमेंट का आंसर आ गया, ठीक है। इससे पहले आप बेशक लिख लो एक्स कंप्लीमेंट, एक्स कंप्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वाई कंप्लीमेंट। देखो बच्चों, वाई कंप्लीमेंट निकालना है तो वाई कंप्लीमेंट वही तरीका मैंने जो बोला है, वाई कंप्लीमेंट इक्वल यू माइनस वाई कर देंगे। क्या कर देंगे, यू माइनस वाई, ठीक है। सबसे पहले हमने यू की वैल्यू देख ली है। यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 20 तक सारी इंक्लूडेड हैं। माइनस वाई की वैल्यू है 3 6 9 12 15 और 18। उसी तरह ये वाली वैल्यू लाउडली बोलेंगे, जो इसमें नहीं है वो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, अब देखो 1 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 2 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 3 इसमें है। 4 इसमें नहीं है, हम लिख लेंगे। इसी तरह 5 इसमें नहीं है, लिख लेना है। 6 इसमें आएगा ना आगे, 6 इसमें है नहीं लिखेंगे। इस तरह 7 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 9 इसमें है नहीं लिखेंगे, 10 लिख लेंगे, फिर 11 भी लिख लेंगे। 12 इसमें मौजूद है, नहीं लिखना है। 13 लिख लेंगे, 14 भी लिख लेंगे। 15 इसमें मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 16 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 17 भी लिख लेंगे। 18 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 19 और 20, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर डी, ठीक है। अब पार्ट नंबर हम ई करेंगे, बिल्कुल आसान ही इसी तरीके से क्वेश्चन है आगे भी। पार्ट नंबर ई है हमारे पास जेड कंप्लीमेंट। सेम उसी तरह जेड कंप्लीमेंट निकालना है तो जेड कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, यू माइनस जेड। सेम उसी तरह जेड कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू वही, इसी तरह माइनस जेड की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इसी तरह ये वैल्यू देखेंगे, जो इसमें नहीं है वो लिख लेंगे। 1 नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। 4 इसमें मौजूद नहीं है, लिख लिया हमने। 5 भी है, 6 नहीं है, लिख लिया। 7 इसमें है, ठीक है। फिर 8 नहीं है, लिख लेंगे। 9 उसमें नहीं है, लिख लेंगे। 10 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। फिर 11 है, 12 नहीं है, लिख लेंगे। 14 15 16 और 18 जो वाली इसके अंदर मौजूद नहीं है वो हमने लिख ली बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है यू कंप्लीमेंट। यू कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होगा बच्चों, यू कंप्लीमेंट उसी तरह यू माइनस यू, यू फार्मूले का माइनस यू। तो यू कंप्लीमेंट यू की वैल्यू लिख ली, फिर माइनस यू की वैल्यू लिख ली। ये तमाम के तमाम डिजिट इसमें इंक्लूडेड है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सारे होंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ P इज इक्वल टू 1 4 7 और 10, Q इज इक्वल टू 2 6 और 10,
और u की वैल्यू है 1 2 3 डॉट 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 12। इसमें भी फाइंड क्या करना है, p कंप्लीमेंट q कंप्लीमेंट p कंप्लीमेंट माइनस q कंप्लीमेंट, फिर इनको माइनस करना है, p कंप्लीमेंट यूनियन q कंप्लीमेंट माइनस p कंप्लीमेंट। ठीक है, ये वाले पार्ट करने हैं, ज़्यादातर तकरीबन उसी तरह के पार्ट हैं जिस तरह का अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 7 क्वेश्चन है, p की वैल्यू 1 4 7 और 10, q की वैल्यू 2 4 6 और 10, u की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब है ये सीक्वेंस में जाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है, 1 से लेकर 12 तक। इसमें बच्चों फाइंड करना है p कंप्लीमेंट। p कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, अब आप बताओ, शाबाश। p कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस p, पहले u लिखना है, u पहले लिखना है, u माइनस p। तो u की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 12 तक, ये वाली लिख लिया हमने 1 से 12 तक, माइनस p की वैल्यू क्या थी 1 4 7 और 10, 1 4 और 7 10। बीच में बच्चों क्या लगा हुआ है, माइनस, बीच में क्या लगा हुआ है। अब ये वाली वैल्यू लाउडली बोलो, जिसमें नहीं है वो लिख लेंगे, 1 इसमें है नहीं लिखना हमने, 2 इसमें नहीं है लिख लेंगे, 3 इसमें नहीं है लिख लेंगे, इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फिर 5 इसमें नहीं आ रहा लिख लेंगे, 6 इसमें नहीं आ रहा लिख लेंगे, 7 इसमें आ रहा है, ठीक है तो नहीं लिखना है हमने, 8 नहीं आ रहा लिख लेंगे, 9 भी नहीं आ रहा लिख लेंगे, 10 मौजूद है इसमें नहीं लिखेंगे, 11 और 12। ठीक है, ये p कंप्लीमेंट आ गया। अब इसी तरह हमने निकालना है q कंप्लीमेंट। क्या निकालना है इसके बाद हमने, q कंप्लीमेंट। अब q कंप्लीमेंट का फॉर्मूला बच्चों बताओ ज़रा, q कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, q कंप्लीमेंट हमारा हो जाएगा u माइनस q, शाबाश। q कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस q। पहले हमने u की वैल्यू लिखनी है वही 1 से लेकर 12 तक, माइनस q की वैल्यू लिखनी है, q की वैल्यू क्या है 2 6 और 10 क्वेश्चन में गिवन थी। अब उसी तरह ये माइनस है बीच में तो वही लिखेंगे, 1 भी इसमें नहीं है लिख लेंगे, 2 है नहीं लिखना, 3 भी नहीं है लिख लिया हमने, 4 भी नहीं है इसमें लिख लिया, 5 भी आएगा, 6 इसमें मौजूद है नहीं लिखना हमने। ठीक है, 6 इसमें मौजूद है नहीं लिखना हमने। ठीक है, देखो देखो 1 इसमें नहीं था लिख लिया, 2 इसमें है तो हमने नहीं लिखा, 3 इसमें नहीं है लिख लिया, इसकी वैल्यू बोलते जो जिसमें नहीं है वो लिख लेंगे, 4 भी लिख लेंगे, 5 भी लिख लेंगे, 6 इसमें है वो नहीं लिखा, फिर 7 भी इसमें नहीं है लिख लेंगे, 8 भी लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे, 10 इसमें है नहीं लिखना, फिर 11 और 12 लिख लिया, 11 और 12। ये था हमारे बच्चों q कंप्लीमेंट, ये था हमारा q कंप्लीमेंट। ठीक है, अब पार्ट सी है c कंप्लीमेंट माइनस q कंप्लीमेंट, c कंप्लीमेंट माइनस q कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब इसमें हमने पीछे निकाल लिया ना c कंप्लीमेंट, p कंप्लीमेंट निकाल लिया तो q कंप्लीमेंट भी निकाल, दोनों वैल्यूज हमने निकाल लिए, पहले वही वैल्यू वहाँ से उठानी है, ये पीछे हमने निकाल लिया। देखो तरफ ये हमने निकाली थी, p कंप्लीमेंट की वैल्यू निकाल ली है और ये हमने q कंप्लीमेंट की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। देखो ये वाली, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है अभी। तो ये था p कंप्लीमेंट माइनस q कंप्लीमेंट, ये p कंप्लीमेंट वाली वैल्यू लिख ली माइनस q कंप्लीमेंट वाली वैल्यू लिख ली। ठीक है, दोनों वैल्यू लिख ली। अब इन दोनों के बीच में भी माइनस लगा हुआ है ना, ये वाली वैल्यू देखेंगे जो इसमें नहीं है वो लिख लेंगे। देखो 2 इसमें है नहीं है लिख लेंगे, 3 इसमें मौजूद है नहीं लिखना हमने, 5 भी इसमें है नहीं लिखना, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो हमने 6 लिखना है, 8 इसमें है नहीं लिखना हमने, 9 भी इसमें है, 11 भी है और 12 भी है। बस ये दो वैल्यूज़ हैं जो इसमें मौजूद नहीं थी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट है p कंप्लीमेंट यूनियन q। अब यहाँ पे बच्चों सिर्फ q है, ये ध्यान में रखना है ये q है। तो पहले p कंप्लीमेंट का आंसर जो हमने निकाला था ना पीछे वो लिखेंगे 2 3 5 6 8 9 11 और 12, यूनियन यहाँ पे यूनियन निकालना है, और q वाली वैल्यू, q कंप्लीमेंट नहीं है सिर्फ q वाली वैल्यू 2 6 और 10। अब इन दोनों को मिलाना है आपने बच्चों, यूनियन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यूनियन, इस पर फोकस करो, इनको मिला के लिखेंगे। देखो 2 3 ठीक है, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 इसमें है वो लिख दिया, 11 और 12। ठीक है, ये हमने इनको मिला दिया। नेक्स्ट ई पार्ट है q कंप्लीमेंट माइनस p कंप्लीमेंट। ठीक है, ये था ना अभी हमने निकाला था p कंप्लीमेंट माइनस q कंप्लीमेंट, अब q कंप्लीमेंट पहले आ गया, वही वैल्यू इधर लिख देंगे और ये वैल्यू इधर लिख देंगे। q कंप्लीमेंट की वैल्यू ये आई थी, माइनस q कंप्लीमेंट की वैल्यू ये आई है। ठीक है, अब उसी तरह देखेंगे 1 इसमें नहीं है लिख लेना हमने, 3 भी इसमें मौजूद है, 4 इसमें नहीं है हमने लिख लिया, 5 है,
ठीक है। 7 इसमें नहीं है लिख लिया, फिर 8 9 11 12 ये सारे मौजूद हैं, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में आता है, कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, इस पर आपने इंपॉर्टेंट लगाना है। कोई सवाल पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। अगर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। इसमें ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, तो इसमें वेरीफाई करना है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसमें बच्चों लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आना चाहिए तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अब इस तरह ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसमें बच्चों लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अच्छी तरह देखना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब देखो, ए की वैल्यू गिवन थी, बी की वैल्यू है और यू की वैल्यू है। ठीक है, इसमें वेरीफाई क्या करना है, पहला ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है तो पहले हमने अंदर वाली वैल्यू निकालनी होती है। ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिख ली 2 3 5 7, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू लिख दी 1 3 5 7 और 9। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज है बच्चों वो लिखनी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। 2 इसमें है, इसमें नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है और इसमें है, ठीक है, लिख लिया। फिर 5 इसमें है और इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी, हाँ, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया। इन दोनों में जो कॉमन है ना वैल्यू इसमें देखना होता है आपने। ठीक हो गया। अब देखो इसमें 2 3 5 7 है, इसमें 1 3 5 7 9 है। ठीक हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने इसको लिख लेना है। ठीक हो गया, ये देखो लिख लिया, 3 लिख लिया हमने, और फिर इसके बाद क्या आ रहा है, 5 इसमें भी है और इसमें है वो लिख लिया, और 7 इसमें भी है और इसमें लिख लिया। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी आ गया बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्या निकालना है हमने, अब देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जब निकालना है हमने तो इसको यू में से माइनस कर देंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले u की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 टू 10 तक, माइनस ये जो वैल्यू है ये इंटरसेक्शन बी वाली 3 5 और 7। ठीक हो गया। अब बीच में माइनस आ गया ना, उसी तरह आप इसकी वैल्यू लाउडली बोलो, जो इसमें नहीं है वो लिख लेनी है हमने। 1 इसमें नहीं है लिख लिया, 2 इसमें नहीं है हमने लिख देना है, 3 इसमें मौजूद है नहीं लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें है, 6 लिखेंगे, फिर 7 नहीं लिखना, फिर 8 9 10 लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। ठीक है, 1 2 4 6 8 9 और 10, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड हमने निकालना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ए कंप्लीमेंट, तो सबसे पहले हमने ए कंप्लीमेंट निकालना है, अभी निकालना सीख चुके हैं पहले। ए कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए, तो सबसे पहले आपने u की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 डॉट 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 टू 10 तक, माइनस ए की वैल्यू है 2 3 5 7। अब इस वाली वैल्यू जो उसमें नहीं है वो लिखनी है, 1 उसमें नहीं है लिख लिया, 2 भी है, 3 भी है, 4 इसमें मौजूद नहीं है लिख लेना है, 5 इसमें है, 6 नहीं है हमने लिख लेना है, फिर 7 इसमें मौजूद है हमने नहीं लिखना, फिर 8 9 10 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा ए कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब हमने बी कंप्लीमेंट निकालना है। अब बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस बी हो जाएगा बच्चों। u की वैल्यू वही 1 से लेकर 10 तक, माइनस बी वाली वैल्यू 1 3 5 7 और 9। सेम ये लाउडली बोलो, जो इसमें नहीं है वो लिखना। 1 इसमें मौजूद है, 2 इसमें नहीं है तो हम लिख लेंगे, 3 इसमें है, 4 लिखेंगे, फिर 5 इसमें मौजूद है नहीं लिखना, 6 इसमें मौजूद नहीं है लिख लेना है हमने, 7 इसमें है, 8 लिख लेंगे, और 9 है और 10 लिख लेंगे। ठीक है, ये था हमारा ए कंप्लीमेंट और ये था हमारा बी कंप्लीमेंट। अब हमने इन दोनों का निकालना है यूनियन बच्चों, लिखेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का आंसर आपका ये आया यहाँ पे ऊपर 1 4 6 8 9 10, और बी कंप्लीमेंट का आंसर आया 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इन दोनों को मिला के लिख रहे हैं, यूनियन का मतलब है इनको ज्वाइन कर लो ना, 1 2, ठीक है, फिर 4 आया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। जो रिपीट है उसको एक दफ़ा लिखना है। ठीक है बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपका इक्वल आया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया था आपका, और राइट हैंड साइड का आपका आंसर ये आया, दोनों इक्वल है तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इनमें आंसर लेफ्ट और राइट इक्वल ही आने चाहिए, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब इसका बी पार्ट था हमारे पास,
ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बिल्कुल उसी तरह का है, इसको डी मार्गन लॉ भी बोलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट निकालना, तो पहले आपके पास ए यूनियन बी मौजूद होना चाहिए ना। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए वाली वैल्यू लिखेंगे 2357, यूनियन बी की वैल्यू 13579। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ज्वाइन कर लेना है, मिला के लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 और फिर 9 हो गया। ठीक है, ये आ गया ए यूनियन बी। अब इसका हमने निकालना है कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो हम लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। जिसका कंप्लीमेंट निकालना मैंने आपको बताया कि यू पहले लिखना है, यू माइनस इस सारे का कंप्लीमेंट निकालना है तो वो लिख दो ए यूनियन बी। तो पहले आप यू की वैल्यू लिखोगे, 1 से लेकर 10 तक थी वैल्यू गिवन, और माइनस ये जो वैल्यू आई है यूनियन बी की 1 2 3 5 7 और 9। ठीक है, अब ये लाउडली बोलो, जिसमें नहीं है वो लिखते जो। 1 इसमें है नहीं लिखेंगे, 2 भी है, 3 भी है, 4 इसमें नहीं है हमने लिख लेना है, 5 इसमें है, ठीक है, और 6 इसमें नहीं है लिख लेना है हमने, 8 इसमें नहीं है लिख लेना है हमने, 9 इसमें है और फिर 10 आ गया। ठीक है, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड हमने करनी है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। उसी तरह ए कंप्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए, अभी पीछे हमने निकाल चुके हैं, u की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू। ठीक है, अब देखो 1 इसमें मौजूद नहीं था लिख लिया, 2 भी है, 3 भी है, 4 इसमें मौजूद नहीं है हमने लिख लेना है, 5 इसमें है, 6 नहीं है हमने लिख लेना है, 7 है, फिर 8 9 10 हमने लिख लिया। ठीक है, ए कंप्लीमेंट। अब हमने निकालना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट होता है बच्चों u माइनस बी, ये u की वैल्यू आ गई माइनस b की वैल्यू आ गई। सेम उसी तरह 1 इसमें है नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है लिख लिया, 3 है, 4 इसमें नहीं है लिख लिया हमने, 5 इसमें है नहीं लिखेंगे, 6 इसमें मौजूद नहीं है लिख लेना है, 7 इसमें मौजूद है ना वो नहीं लिखा हमने, फिर 8 इसमें नहीं है लिख लिया, फिर 9 इसमें है और वो नहीं लिखेंगे और 10 लिख लिया। अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट का आंसर आ गया ये वाला, और हमारे पास बी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, ए कंप्लीमेंट का बी का। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है बच्चों। ये ए कंप्लीमेंट वाला का आंसर लिख दिया ये वाला, और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का आंसर ये लिख दिया। ठीक है, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो हमने लेनी है। कॉमन क्या है इसमें, देखो 1 है इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है इसमें है हमने लिख लिया, 6 इसमें है और इसमें हमने लिख लिया, 8 इसमें है लिख लिया, और 10 इन दोनों में है लिख लिया। ठीक है, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।